हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हर संडे की फॉरेक्स रिपोर्ट में। देखिए, इस वीडियो के खत्म होने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दूं कि अगले वीक वेंसडे को और थर्सडे को, मतलब 6 मार्च को और 7 मार्च को कई कंट्रीज में सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग है। तो अगर आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हो तो वेंसडे को और थर्सडे को प्लीज मार्केट से थोड़ा दूर रहिए। जस्ट देखिए, ऑब्जर्व करिए कि एक न्यूज का मार्केट पे क्या असर पड़ता है, और बाद में जब आपको दिखे कि मार्केट या तो बहुत ऊपर चली गई है या बहुत नीचे चली गई है, उसके बेस पे आप क्या करिए, आप रिपोर्ट पढ़िए कि ऐसा क्यों हुआ, क्या इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज हुआ, कोई सीपीआई में कोई चेंज हुआ। जो भी न्यूज आपको उस कंट्री की इकोनॉमी से रिलेटेड लगे उसको नोट डाउन कीजिए, बारी बारी से वन बाय वन उसको आप ऑब्जर्व करिए, पढ़िए उसके बारे में। एक बारे में इंटरेस्ट रेट के बारे में, अगली बार सीपीआई के बारे में, गवर्नमेंट फंड्स, गवर्नमेंट सेक्टर, इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है, एवरीथिंग। क्योंकि ये चीजें आपको बड़े पर्सपेक्टिव के बेस पे छोटे टाइम फ्रेम में डिसीजन लेने में मार्केट में हेल्प करती है। आपको ओवरऑल पता होता है पिक्चर का कि ओके, इस डिसीजन की वजह से ये करेंसी पेयर वहां तक जाएगी, बिकॉज इट्स ए वेरी पॉजिटिव न्यूज। ऐसा होता है कि अगर आपके पास फंडामेंटली काफी अच्छी नॉलेज है कि कोई करेंसी पेयर कैसे रिएक्ट करेगी किसी न्यूज के बाद, तो आपका जो वे ऑफ ट्रेडिंग है वो काफी अच्छा रहता है। आप काफी अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाते हो ट्रेड्स को। अगर आप ट्रेडिंग में नए हो या फिर पुराने हो लेकिन आपने कभी न्यूज के बेस पे ट्रेड नहीं किया, तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट वेंसडे और थर्सडे। आपका एक्सपीरियंस है कि न्यूज के बेस पे कैसे ट्रेड करते हैं, देन इट्स ए बिग एडवांटेज फॉर यू। माथे पसीना आ रखा भाई, वीडियो बनाते बनाते एसी खराब हो रखी है। ऑस्ट्रेलिया में काफी गर्मी है इस टाइम पे। तो एनीवे, चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमारा पिछला वीक कैसा गया, कौन से ट्रेड लिए। पहले बात कर लेते हैं एयूडी यूएसडी की। देखिए, एयूडी यूएसडी में मैंने जो बॉक्स बना रखा है, मार्केट इसके ऊपर और नीचे जा रही थी, ऊपर की तरफ फिर नीचे की तरफ फिर थोड़ा सा ऊपर। अगर आप कंफर्टेबल हो कि जब मार्केट साइडवाइज हो तो आपको कैसे ट्रेड करना है, तब आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज आप इनफ प्रैक्टिस पहले कर लीजिए ताकि आपका जो साइकोलॉजिकल वे है मार्केट के बारे में कि जब मार्केट साइडवाइज जाती है तो कहाँ पे उसके टर्निंग पॉइंट होते हैं, तभी आप इसमें ट्रेड कीजिए। देखिए, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हुई, इस पॉइंट पे टच हुई, उसके बाद फिर ये मार्केट नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हुई। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हो, ठीक है, और बेस पे कि हाँ मार्केट यहाँ आके स्लो हो चुकी है, तो आप ज्यादा से ज्यादा 1:1 का ट्रेड लोगे। इससे ऊपर आप ट्रेड नहीं लोगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मार्केट थोड़ी देर इधर रहे, उसके बाद ऊपर की तरफ भी ब्रेक कर सकती है और नीचे की तरफ भी ब्रेक कर सकती है। और अगर आप ट्रेड करते हो साइडवाइज मार्केट में, तो पहले तो आपको इनफ प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके बाद 1:1 इससे ज्यादा का ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि मार्केट अभी डिसाइड नहीं कर पा रही मार्केट को ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे क्या हुई, देखो यहाँ पे ब्रेक हुआ, ये बॉक्स यहाँ पे ब्रेक हो गया था, तो ये पॉइंट इसके सामने एक लाइन लगा दो आप नीचे की तरफ। मार्केट एक बार और दो बार नीचे की तरफ, एक बार और दो बार ऊपर की तरफ। देखो, इसी को बोलते हैं हम रेंज। रेंज होती है ऐसे, ऊपर की तरफ फिर नीचे की तरफ। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो ऊपर के पॉइंट पे, नीचे के पॉइंट पे, फिर नीचे के पॉइंट पे, फिर ऊपर के पॉइंट पे, तो 1:1 का आप ट्रेड रखिए और इनफ प्रैक्टिस कीजिए। तो इसमें हमने ट्रेड लिया था ये वाला यहाँ पे, और हमारा था 1:1 का, मतलब इसमें हमें बने थे 20 पॉइंट्स। अगला करेंसी पेयर है हमारा यूरो यूएसडी। देखो, यूरो यूएसडी में रेंज तो अच्छी थी, देखो नीचे की तरफ भी, ऊपर की तरफ, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। लेकिन चक्कर ये है कि अगर आप एयूडी यूएसडी में ट्रेड कर रहे हो ऑलरेडी, तो यूरो यूएसडी में साइडवाइज ट्रेड करने का कोई फायदा है नहीं। यूरो यूएसडी और एयूडी यूएसडी ये दोनों ही 60 to 70% ऑलमोस्ट सेम बिहेव करती हैं। तो एक में ही आप अपनी एंट्री रखिए और उसी को फॉलो कीजिए। तो इसमें हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। लेकिन अगर आप वही बात है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कि रेंज में आप ट्रेड करना चाहते हो, तो यू कैन डू दैट। देखो, यहाँ पे भी अच्छे पॉइंट हैं, आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। अगला करेंसी पेयर है हमारा जीबीपी यूएसडी। देखिए, जीबीपी यूएसडी में तो बिल्कुल ना तो रेंज थी, ना अपसाइड ना डाउन साइड, जस्ट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर चला है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ, फिर ऊपर रेंज, और कितनी सारे वीक हैं आप देख सकते हो। तो इसको हम ना तो साइडवाइज मार्केट बोल सकते, ना अपसाइड मार्केट बोल सकते, और ना ही डाउन साइड। देखिए यहाँ पे एकदम से फिर नीचे जा रही है, फिर उससे बड़ी कैंडल ऊपर। यहाँ पे भी देखिए 1 और 2 बड़ी कैंडल, लेकिन उसके बाद में जूम कर देते हो, देखिए इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल फिर से अपसाइड। तो जहां पे आपको लगे कि ना तो मार्केट ऊपर जा रही है, ना नीचे जा रही है, ना साइडवाइज जा रही है, एक बड़ी रेड कैंडल नीचे की तरफ, फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ, तो वहां पे आपको ट्रेड नहीं करना है। वहां पे आप बचिए ट्रेड करने से, क्योंकि वहां पे उनका मेन पर्पज ये रहता है कि लिक्विडिटी लेके आनी है मार्केट में, और लिक्विडिटी तभी आएगी जब आप अपना पैसा लूज करोगे। तो वहां पे आपको थोड़ा स्टेप बैक कर लेना है। इमोशनली वैसे कि मैं कुछ नहीं कर रहा, पूरे वीक में मैंने कुछ नहीं किया, तो देख लेते हैं, एक ट्रेड लेके देख लेते हैं, ऐसा मत करिए। ट्रेडिंग में थोड़ा पेशेंस रखिए, जब आपका टाइम आएगा तभी ट्रेड कीजिए। अगला करेंसी पेयर है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मैं पिछले 1 या 2 वीक से वीडियो बनाता आ रहा था कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बड़ी बनी थी 2 वीक पहले,
और उसके बॉटम पे बायर जोन है, जब भी उस बायर जोन को टच करेगी मार्केट, वहां पे हम बाय की पोजीशन ले सकते हैं। और हुआ क्या, फाइनली 2 वीक वेट करने के बाद देखो मैंने वीडियो डाली थी बॉटम पे कि यहाँ पे जब भी मार्केट आएगी इस एरिया में तो हम बाय करेंगे। देखो यहाँ से मुड़ गई थी, फिर यहाँ से, ये सब मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। लेकिन फाइनली 2-3 वीक के बाद देखो ये ट्रेड यहाँ पे हमें बना है। यहाँ के इसके नीचे का हमने स्टॉप लॉस लगाया था 25 पॉइंट का, क्योंकि जो भी करेंसी पेयर जेपीवाई से रिलेटेड है वहां पे मैं अपना स्टॉप लॉस रखता हूँ 25 पॉइंट का। और जैसे 25 पॉइंट का यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस लगाया तो हमारा जो ऊपर की तरफ ट्रेड बना वो मिला था 100 पॉइंट का। देखो इसके अंदर हाई मार्केट और आपको बाय कर ले। और मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि मैंने पिछले 2 वीक लगातार वीडियो बनाई है, उसमें दोनों में मैंने डिस्कस किया है कि यूएसडी जेपीवाई में जब भी इस एरिया में मार्केट आएगी तो हम बाय करेंगे। अगर आपको है तो आप पीछे की वीडियो जाके चेक कर लीजिए, आपको पूरी वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है, आप स्किप करके यूएसडी जेपीवाई जो है उसकी केवल एंट्री देख सकते हो कि मैंने कैसे। अगला करेंसी पेयर है यूरो कनेडियन। देखिए यूरो कनेडियन में हमारा 20 पॉइंट का लॉस हो गया है, लेकिन कभी भी मैं लॉस और प्रॉफिट को ज्यादा हाईलाइट नहीं करता। हमारा मेन फोकस रहता है प्रोसेस पे। अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो तो वहां पे आपको ये श्योर होना चाहिए कि वाई आई एम टेकिंग दिस ट्रेड। अगर आपको वाई क्लियर है ना वहां पे कि यहाँ मैंने ब्रेकआउट देखा इसलिए मैंने ट्रेड किया, यहाँ से मैंने ये इंडिकेटर यूज किया इसलिए मैंने ट्रेड किया, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपका बार बार उस बेस पे लॉस हो रहा है, इसका मतलब यू नीड टू चेंज दैट वाई। बिकॉज जो आप बोल रहे हो कि मैं इस ट्रेंड के बेस पे ट्रेड करता हूं, लेकिन आपका 10 बार ट्रेड में लॉस हो चुका है सेम तरीके से, मतलब वहां पे कुछ दिक्कत है। आपको अपने वाई को या फिर द वे यू ट्रेड आपको वहां पे इंप्रूवमेंट करना होगा या स्ट्रेटेजी को चेंज करना होगा, सिंपल। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपसे पैसा नहीं बन रहा है, इट्स नॉट यू, इट्स मे बी योर स्ट्रेटेजी दैट इज नॉट वर्किंग, चेंज इट, इंप्रूव इट एंड देन कम बैक विद बेटर रिजल्ट। देखो यहाँ पे हुआ क्या था, जैसे मार्केट ऊपर जाती है आराम आराम से और ऐसे ब्रेक करती है तो हम एंट्री लेते हैं इसके बेस पे कि यहाँ पे अगर मार्केट दोबारा आई तो यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे और फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रुकने की बजाय मार्केट और नीचे चली गई और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ देखो मार्केट नीचे जा रही, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर ब्रेकआउट करती हुई। लेकिन यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया इस ग्रीन कैंडल के साथ, इनके साथ। तो मैंने इसके लेफ्ट साइड में जो ये वाली एंट्री है यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी इसके बिल्कुल सामने। लेकिन मार्केट यहाँ पे आई तो, लेकिन यहाँ पे स्टॉप नहीं हुई, बिल्कुल नीचे चली गई और भी, और हमारा यहाँ पे 20 पॉइंट का जो है लॉस हो गया था। सो गाइज मेक श्योर कि आप ज्यादा देर तक होल्ड ना करो लूजिंग ट्रेड को, जस्ट गेट आउट ऑफ द ट्रेड एंड थिंक अबाउट द नेक्स्ट ट्रेड, प्लान फॉर इट, सिंपल। अगला करेंसी पेयर है हमारा यूरो जेपीवाई। लेकिन यूरो जेपीवाई में अगर आप देखोगे, देखो ऊपर की तरफ जब मार्केट जा रही है तो आराम आराम से नीचे, फिर थोड़ी और नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे एकदम से। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर, फिर ब्रेकआउट, फिर ऊपर की तरफ असेंडिंग ऑर्डर, फिर ब्रेकआउट, फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट, फिर असेंडिंग ऑर्डर। इस तरीके से यूरो जेपीवाई की करेंसी इस वक्त रिएक्ट कर रही है। वहां पे हमको स्ट्रेट दिख रहा है कि यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता। यहाँ पे डोजी मार्केट है, इसको क्या बोलते हैं हम, जैसे ऊपर की साइड करोगे ट्रेड तो भी स्टॉप लॉस हिट, नीचे की तरफ करोगे तो भी स्टॉप लॉस हिट, और पता ही नहीं एकदम से मार्केट रिएक्ट कर रही है। हो सकता है कि डेली बेसिस पे जाओगे तो आपको इसका रीजन पता लग जाए, लेकिन अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। जेपीवाई ऑल टाइम हाई के काफी करीब है, तो वहां पे क्या रहेगा, कई बार जो है बायर और सेलर के बीच में जो है काफी कंपटीशन देखने को मिलता है। तो ये थी भाई इस वीक की फॉरेक्स रिपोर्ट। अगर आप भी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मोर अपडेट के लिए आप बेल आइकन भी दबा दीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।